क्या आपके हाथ में है कि सामने वाली लड़की आपको हाँ करेगी? पापा बाहर आए तो देखा कि धूं धूं करके 5 इमारतें 1914 के अंदर जल गई और थॉमस एडिसन की जिंदगी की सारी मेहनत स्वाहा। माँ बाप भी अपने बच्चे को प्रोडक्ट बनाने में लगे हैं कि इसमें D1, B1, C2 सब होना चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है ये सीखना, जिसको बोलता हूं मैं E+R=O। जिस भी एज में आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं आज के बाद, जिस भी एज में आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं आज के बाद, इस स्लाइड पे विशेष ध्यान रखना। क्या फर्क है आपकी जिंदगी में जब आप व्यवसाय करते हैं, आपकी जिंदगी में जब आप पढ़ाई करते हैं, इवन आप ABCD कुछ भी काम करते हैं, रोजमर्रा में डेली रूटीन में आपके साथ बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत सारे लोग कुछ कह जाते हैं, बहुत सारे लोग कुछ बोल जाते हैं, बहुत सारे लोग बातें ऐसी बोल जाते हैं जो हमको अच्छी नहीं। ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा? तो नाउ यू हैव 2 चॉइसेस लेडीज एंड जेंटलमैन। वन इज रिएक्ट एंड द अदर वन इज रिस्पॉन्ड। E+R=O, ये फॉर्मूला। अच्छा, तुम में से कितने लोगों ने मैथ्स के फॉर्मूला याद किए थे स्कूल में? बहुत सारे किए थे। फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज याद किए थे? बहुत सारे किए थे। अच्छा, जिंदगी में कहीं काम आ रहे हैं तो बताओ। sin² + cos² = 1। इस फॉर्मूले को रट्टा मार लो। E+R = E स्टैंड फॉर इवेंट, R स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स, आउट स्टैंड फॉर आउटकम। E का मतलब इवेंट, R का मतलब रिस्पॉन्स और O का मतलब आउटकम। समझते हैं बला क्या है? बला यह है कि इवेंट कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, कोई भी आपके पास कोई भी चैलेंज आता है जिंदगी में, कोई भी बात आपको सुनने को मिलती है जो आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका रिस्पॉन्स से उसके आउटकम चेंज हो जाते हैं। कोई भी इवेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ रिस्पॉन्स से फर्क पड़ता है कि आपका दिया गया रिस्पॉन्स उस इवेंट को और बड़ा कर देता है या और छोटा कर देता है। आपकी जिंदगी में बहुत इवेंट आएंगे, बहुत एक्टिविटी होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, ऑब्स्टेकल आएंगे, चैलेंज आएंगे, बहुत जिंदगी में रामायण महाभारत तुम्हारे चलेगा। इवेंट आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता अगर आपका रिस्पॉन्स एक मैच्योर रिस्पॉन्स हो। मैं फिर रिपीट करता हूं, जो आउटकम है वो इवेंट के कारण नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स के कारण आता है। समझाने का प्रयास करता हूं, आपको समझ में आएगा। रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्ड की सबसे खतरनाक डेफिनेशन मैं आपके सामने लेके जाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं और इसको तुरंत पढ़ता हूं, आपके सामने रिपीट करता हूं। क्या आपके हाथ में है कि कोई आदमी आपको गाली न दे? आपके हाथ में है? नो। कैन यू स्टॉप अ गाय फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग यू? तो आंसर है नो। क्या एग्जाम पेपर आपके कंट्रोल में होता है कि कैसा एग्जाम पेपर आएगा? कम ऑन, नो। क्वेश्चन नंबर 3, क्या बरसात, मौसम, हवा किसान के हाथ में होता है? नो। क्या सेल्स आपके हाथ में है कि मार्केट में माल बेचने जा रही है, बिक ही जाएगा? नो। अच्छा, 5वां नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आपके हाथ में है कि सामने वाली लड़की आपको हाँ करेगी? आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में है कहां पैदा होना था? आपके हाथ में है कि गोरा होते कि काला? आपके हाथ में है कि नाटा बनते कि बड़ा? आपके हाथ में कुछ चीजें आपके। इवेंट कभी आपके हाथ में। अगर रिस्पॉन्स शानदार हो, रिपीट करता हूं, इवेंट कभी आपके हाथ में नहीं होते, लेकिन अगर रिस्पॉन्स शानदार हो तो आउटकम आपके हाथ में होता है। जैसा आप चाहते हो वैसा आउटकम निकलता है। इस फॉर्मूले को जिंदगी भर याद कर लेना और रट्टा मारना। E+R। Remember my words, ladies and gentlemen. Life is 10% what happens to you and 90% how you react. Life is 10% what happened to you and 90% how you react to it. जिंदगी में क्या होता है उससे जिंदगी से कोई फर्क नहीं है। जो होता है उसके बाद आप रिएक्ट क्या करते हो वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। और मैं फिर कहता हूं, कभी जिंदगी में रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि दोनों में जमीन और आसमान का
फर्क है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं तो जल्दी समझ में आएगा। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है जिसका नाम है थॉमस अल्वा। 1914 की घटना है। A massive fire raged through inventor Thomas Edison lab complex in Down Street, West Orange, New Jersey. Chemical fueled flames. आग लगा 1914 के अंदर थॉमस एडिसन की 5 माले बिल्डिंग में, और पूरी की पूरी 5 माले बिल्डिंग स्वाह हो गई, जल गई पूरी, खतरनाक। अब जो साइंटिस्ट न जाने कितने साल से उस बिल्डिंग के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उसके कुछ चीजें वहां पर रखी रही होंगी, कुछ फार्मूलाज वहां रखे होंगे, कुछ केमिकल्स चीजें कुछ रखी होंगी। अचानक मालूम चलता है 1914 के अंदर कि एक मैसिव आग लगा और 5 की 5 बिल्डिंग जो लाइन से थी 5 माले की, धुआं धुआं हो गई, आग लग गई। अब ये इवेंट कैसा इवेंट है मुझे बताओ? भयंकर इवेंट है, खतरनाक इवेंट है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, बुरा मत मानना, जिनके नंबर अच्छे नहीं आते वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। इवेंट है, ये भी एक इवेंट है। जिंदगी में आपने, जिंदगी ने एक चुनौती पेश करी है, राइट? एक इवेंट है, एक एक्टिविटी है। किसी लड़की ने आपको मना कर दिया, ये भी एक इवेंट है। आउटकम आपके रिस्पॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आउटकम का इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। आउटकम आपके हाथ में है, इवेंट आपके हाथ में नहीं है। आउटकम जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा, बिकॉज ऑफ द आर, और वो आर है रिस्पॉन्स। 7 साल का लड़का चार्ल्स दरवाजा नॉक करता है, थॉमस एडिसन डोर खोलते हैं। क्या हुआ, व्हाट हैपन? उसने बोला पापा बाहर आओ। पापा बाहर आए तो देखा कि धूं धूं करके 5 इमारतें 1914 के अंदर जल गई, और थॉमस एडिसन की जिंदगी की सारी मेहनत स्वाह हो गई। 67 ईयर्स का वो बुजुर्ग आदमी अपने बेटे को बोलता है, जा अपनी मां को लेके आ। उसका बेटा चार्ल्स भागा भागा अपनी मां को लाता है। क्यों? और जैसे ही उसकी मां पास आती है, थॉमस एडिसन की वाइफ, थॉमस अपनी वाइफ को बोलता है, देख, इससे सुंदर आंख तूने जिंदगी में नहीं देखी होगी। इससे सुंदर, इससे खूबसूरत आग तूने, लोग पागल हो गया है तू। और वो 67 ईयर की एज में शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। 67 साल की उम्र में एक बुजुर्ग जिसकी पूरी जिंदगी की संपदा, मेहनत, एफर्ट्स जल चुका है, 67 की उम्र की एज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है, ऑल्दो आई एम ओवर 67 ईयर ओल्ड, आई विल स्टार्ट ओवर अगेन टुमारो। मैं कल से फिर शुरू करूं, मैं कल से फिर शुरू करूं। इवेंट आपके नाक का बाल बांका नहीं कर सकते। नाक का एक बाल होता है छोटा, इसका भी फर्क नहीं पैदा कर सकते अगर आपका रिस्पॉन्स एक। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, बच्चों के 95% मार्क्स आए, बच्चा सुसाइड कर जाए। 95%। मेरे सारे सब्जेक्ट में साला मिला के 95 नहीं आए थे, तो मुझे तो लटक ही जाना चाहिए था। और ये गलती बच्चों की भी नहीं है। ये डंडा है ना, वो पिताजी से आता है। तू कुछ कर नहीं पाएगा, तेरा क्या होगा, उसको देख वो कैसा पढ़। अच्छा, मां बाप भी अपने बच्चे को प्रोडक्ट बनाने में लगे हैं कि इसमें D1, B1, C2 सब होना चाहिए। इसे डब्बे पे होता है ना प्रोडक्ट के, कि मां बाप के पैर भी छुए, गिटार भी बजाए, पूजा भी करे। बच्चा हो ना हो, प्रोडक्ट हो जिसमें हम सारी स्पेसिफिकेशन चाहते हैं। पढ़ता नहीं है। अच्छा, ये डायलॉग हर बाप अपने बच्चों को अनंत काल से कहता आया है। भी बताता हूं। तो बाप बोल रहा है पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है बेटा कि बच्चा जवाब देता है, अब तेरे हिस्से की पढ़ाई भी मैं ही करूं। जो तू नहीं कर सका वो बाप चाह रहा है वो भी अपन ही अब कर डालें। ऐसा इसलिए होता है। कोई गलत नहीं कह रहे, लेकिन एक थॉट प्रोसेस है कि अगर ये नहीं किया तो तेरी जिंदगी। मैं पढ़ाई की बुराई नहीं कर रहा, करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई सिर्फ एक पैरामीटर होती तो एप्पल के मालिक एप्पल नहीं बनाते। पढ़ाई एक पैरामीटर होती तो बिल गेट्स नहीं होते, सचिन तेंदुलकर नहीं होते। इनका पढ़ाई से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। किसका रिश्ता है वो बताऊंगा, लेकिन पहले आपको सब्जेक्ट पे वापस लेकर चलता हूं। इवेंट का कोई लेना देना नहीं है। किस चीज का लेना देना है? कम ऑन।